स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं अजय बेनीवाल आप लोगों का सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। तो हमारा आज का टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैं आज आप लोगों को वर्ड्स प्रॉब्लम सिखाना चाहूंगा कि अगर आपको कोई वर्ड्स दिया हुआ है तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे। दूसरा, आज ही की क्लास में हम लोग ये भी सीखेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है और सर्कुलर अरेंजमेंट भी क्या होता है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है, और रही बात हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन की भी आज की क्लास में। तो आज की क्लास बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। ज्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी ऑलरेडी इन बातों से वाकिफ है कि परमुटेशन में अरेंजमेंट होता है NPR, मतलब N डिफरेंट चीजों में से R डिफरेंट चीजों को अरेंज कर देना ही परमुटेशन होता है। कॉम्बिनेशन N डिफरेंट चीजों में R डिफरेंट चीजों को सिलेक्ट कर देना ही कॉम्बिनेशन होता है। और फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है कि सर NPR इक्वल टू होता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस में R फैक्टोरियल। NCR बराबर होता है भैया N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और N माइनस में R फैक्टोरियल। बात क्लियर हो गई? तो परमुटेशन की भी बात हो गई, कॉम्बिनेशन की भी बात हुई। आइए शुरुआत जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बारी कुछ चीजें बताना चाहूंगा, उसको आप लोग बड़े ध्यान से समझना। सिटिंग अरेंजमेंट से भी रिलेटेड चीजें बताऊंगा, काफी सारी चीजें बताऊंगा। देखिएगा, मान लो एक वर्ड आपके सामने लिख दिया मैंने एक वर्ड आपके सामने लिखा, कोई भी एक रेंडमली हम लोग वर्ड लिखते हैं। चलिए, हम लोगों ने वर्ड लिखा भगवान श्री राम का राम। तो कितने तरीकों से इस वर्ड को हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं RAM, हम इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, हम AMR लिख सकते हैं, ARM लिख सकते हैं, M से स्टार्ट कर दे हैं अगर हम इसे, क्षमा करें प्रभु, बच्चों को सिखाने के लिए करना पड़ रहा है, MRA भी कर सकते। आपने देखा मैं इतने तरीके से इसको लिख सकता हूं। तो देयर आर सो मेनी वेज जिसके तरीके से मैं एक वर्ड को, उसकी अल्फाबेट को आगे पीछे अरेंज कर सकता हूं। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 कि सर 6 वेज में। जी ठीक है, खुश होकर हमने लिख दिया। मान लीजिए इसी में एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करें, इसी में अगर हमारे सामने कुछ और बातें आ जाती हैं, मान लो इसी में आ जाता है हमारे सामने एक और वर्ड आ गया, हम लोगों ने कुछ भी एक वर्ड ले लिया जिसमें 4 लेटर है और चारों के चारों डिफरेंट है, तो बताइए क्या ले? कुछ भी ले लेते हैं। चलो, जो वर्ड दिख रहा है मेरे को यहां वही लिख देते हैं, फास्ट। अब हमारा दिमाग घूमता है, सर फास्ट है, इसको लिखेंगे तो ऐसे कितने सारे लेटर बनेंगे। तो सर हम लिखने की शुरुआत तो कर देंगे, बट हमारा दिमाग जो है वो चकरा जाएगा। क्यों चकरा जाएगा? क्योंकि हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोड कराते हैं पीछे वाले पर। क्या इसका कोई और अल्टरनेट तरीका है? हाँ है। इस राम वर्ड में 3 लेटर हैं जिसको मैं अरेंज कर सकता हूं 3 फैक्टोरियल से, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है और ये भी है। और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों 3 गुना में 2 गुना में 1, मतलब 6। तो यहां से बात समझ में आई कि सर जो ये लेटर है फास्ट, इस लेटर में 4 लेटर है, ठीक है, तो दे कैन अरेंज देमसेल्फ बाय 4 फैक्टोरियल। और सर 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, तो हम 24 तरीकों से इसको लिख सकते हैं। हम 24 तरीकों से इसको लिख सकते हैं। आप कहोगे यस,
एक और देखते हैं, जो वर्ड दिख रहा है मुझे वो लिखे जा रहा हूं। स्पाइरल एक और वर्ड ले लिया। स्पाइरल कंटेन 1 2 3 4 5 6 लेटर। सर दीज 6 लेटर कैन अरेंज देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज? 6 फैक्टोरियल। और साथियों 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। 6 पंजे 30, 120, 360, 2 720, 720 वेज कि 720 तरीके से हम स्पाइरल को लिख सकते हैं। दोस्तों समझ आ रहा है? अब ये वो वर्ड्स थे जिनमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। अब हम बात करते हैं ऐसे की। तो मान लो हमने एक सबसे प्यारा वर्ड लिख दिया। मैं अपना नाम लिख देता हूं अजय। आप सभी के प्यार से ही ये नाम बना है। 1 2 3 4। तो इसमें 4 लेटर हैं, बट ए 2 बार है, तो जो लेटर 2 बार आएगा ना, 3 बार आए, 4 बार आए, जितनी भी बार आए, उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में जरूर आएगा। उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में जरूर आएगा। तो दोस्तों 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, दोनों को कैंसिल करते हैं तो टोटल 12 तरीकों से हम लोग इसको लिख सकते हैं। टोटल हम 12 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे कि हमने एक लेटर लिख दिया, वर्ड लिख दिया बुक्स। हमने एक वर्ड लिखा बुक्स। इस वर्ड में 5 अल्फाबेट हैं, तो ये 5 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। जिसमें ओ 2 बार है तो ये नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है और ये 2 है। सर टोटल आंसर 60 वेज आ जाएगा। टोटल आंसर आ जाएगा प्यारे भाइयों 60 वेज आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपके? आराम से वर्ड उठा लेते हैं हम, कोई भी उठा लेते हैं। 11th क्लास की बुक से वर्ड उठा लेते हैं। चलो ठीक है, रुकिए 11th क्लास की बुक से वर्ड ले लेते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, पूरी 11th क्लास उठा लेते हैं। चलो हाँ चलो, एक और वर्ड जो बचपन में जिसकी स्पेलिंग सबसे इजी लगती थी, BANANA, बनाना। सबसे प्यारा वर्ड होता था उन सभी बच्चों का जिनका इंग्लिश में हार्ट टाइट होता था, तो ये स्पेलिंग तो याद ही होती है। अब आ जाओ, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 फैक्टोरियल। इसमें n कितनी बार? 2 बार। a कितनी बार? 3 बार। तो प्यारे भाइयों 3 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ओपन करेंगे, 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल तक इसको रोक देते हैं। 3 फैक्टोरियल ये भाई साहब बैठे हैं, और जी 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू में 1। दैट्स इट। समझ के देखते हैं तो 3 से 3 काट दिया, 2 तिया 6 काट दिया, तो हमारे सामने 5 चौक 20 तिया 60। जनाब टोटल वेज आ गई जी 60। तो बनाना को हम लोग 60 तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है भाई? हाँ भाई मिस्टर वीटी, ऐसे पढ़ते चले जाओ, आराम से मस्त होकर पढ़ो। ये एक ऐसा चैप्टर है कि जब भी आप कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना, अब फिलहाल में तो इस चैप्टर की वेटेज बढ़ चुकी है, आप इसको जेई मेंस में जाकर देखो भाई साहब। स्पेसिफिकली एक अलग ही टीचर होता है जो प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन पढ़ाता है हर बैच के लिए, वो सिर्फ इन्हीं को ही पढ़ाएगा, क्योंकि इतना भयंकर है, ये इतना भयंकर है। तुम्हारे लेवल पे तो बस इतना सा आता है। मैं जेई वाले बच्चों को जब पढ़ाता हूं ना, तो उन बच्चों से पूछा करो हम लोग कहां पढ़ते हैं। वो एक आधे क्वेश्चंस में अगर तुम्हारे लेवल पे पढ़ा दूं तो बच्चे कहते हैं सर माफ कर दो, गलती हो गई क्या हमसे, इतने मत पढ़ाओ, हमारे पेपर में ऐसे आते हैं, ऐसे ही पढ़ा दो। आते ही ऐसे हैं। चलो
हम बात करते हैं, एक और वर्ड लेकर आते हैं, बहुत प्यारा सा एक वर्ड, ठीक है ना, हमारा एक, चलिए साहब, तो वर्ड ढूंढते हैं कोई जिसमें कई चीजें कई बार दिखाई दे जाएं। चलो सबसे आ जाओ, हमने एक वर्ड ले लिया मैथमेटिक्स, चलो ठीक है, ले लिया वर्ड मैथमेटिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें कितने लेटर? 11, तो 11 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो 11 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 11 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इसमें m 2 टाइम्स m है, दिखाई दिया, हां जी दिखाई दिया। 2 टाइम्स a है, दिखाई दिया, हां जी दिखाई दिया। t 2 टाइम्स t है, ये भी दिखाई दिया। उसके अलावा कोई नहीं है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जब 11वीं क्लास में ये सवाल मैंने पहली बार पढ़ा था और सब्जेक्ट भी मैथमेटिक्स था, तो कैलकुलेशन करनी बस की नहीं थी, वो तभी से याद है, आज तक तभी से याद है, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, तभी से याद है। याद करने का तरीका बताता हूं, तरीका सुनना। 98 मार्क्स या 96 मार्क्स या 0 नंबर आ जाएं, 4 आ गए, ये होता है मैथमेटिक्स का अरेंजमेंट। 98 मार्क्स 96 मार्क्स या 00 आ जाएं, 4 मेन पेपर होते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, तो याद रह जाता है। मैथमेटिक्स में याद रख लेना, और अगर ना याद आए तो आपका कोई इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अब मैं कंडीशंस पर आ रहा हूं, अब मैं कंडीशंस पर आ रहा हूं और आसान तरीके से कंडीशन को लेके चलता हूं। हमने एक वर्ड लिखा लव। लव वर्ड मतलब गलत वक्त पर हो जाए तो बर्बादी, और सही वक्त पर हो जाए तो ठीक है। गलत वक्त मान लो तुम्हें आज हो जाए तो बर्बाद हो, खत्म हो, बचाओ। और अगर तुम्हें ऑफिसर बनने के बाद हो तो ऑब्वियसली बात है वो प्यार एक ऑफिसर से ही होगा। मोहब्बत, प्रेम, सब कुछ जायज है। 80,000 तेरी तनख्वाह, 80,000 रुपए इनकी तनख्वाह, एक साथ घर में चलते हुए 8 सितारे आ रहे हैं, तेरे कंधे पे वर्दी, उसके कंधे पे वर्दी, और क्या चाहिए? घर वाले खुश, तुम खुश, दुनिया खुश। चलिए लव। अब वैसे अगर मैं बात करूं लव की अरेंजमेंट में, तो दे कैन अरेंज देमसेल्फ बाय 4 फैक्टोरियल। अब पहली कंडीशन से कहता है ऑल वोवल्स कम टूगेदर। यहां से कंडीशन स्टार्ट होती है भैया, यहां से कंडीशन स्टार्ट होती है कि ऑल वोवल्स कम टूगेदर। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, जितने वोवल्स हैं सबको एक साथ लिख दो। हमने सभी वोवल्स को एक साथ उठा के लिख दिया, हमने सभी वोवल्स को एक साथ उठा के लिख दिया OE। बाकी के लेटर को साइड में लिख दो, लिख दिया। अब तरीका सुनना, इक्वल लगाए हुए इस बॉक्स को आपको एक लेटर मानना है, 1 2 3। दे कैन बी अरेंज देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज? 3 फैक्टोरियल। अब आप मल्टीप्लाइकेशन का साइन लगाओगे, और मल्टीप्लाइकेशन के साइन पर जो बॉक्स के अंदर ये लिखे हुए ना दो, ये 2 बार ही अरेंज होंगे एक दूसरे के साथ, तो 2 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2।
तो सर 12 वेज, तो सर ये आ गया आपके पास 12 वेज। 12 वे का मतलब हुआ कि 12 ही ऐसे वर्ड बन सकते हैं प्रेम शब्द से जिसमें वोवल्स एक साथ होंगे। ठीक है, वैसे बनते कितने हैं टोटल? 24। कि तोता मैना एक साथ 12 तरीके। इसी क्वेश्चन में अगर वो ये कह दे कि वोवल्स नेवर कम टुगेदर, जब कम टुगेदर की बात करेगा तो ये होता है, और नेवर कम टुगेदर के लिए आपको अपने दिमाग में ये बात रख लेनी है कि सर टोटल में से आप माइनस करेंगे कम टुगेदर वाला कंसेप्ट। तो सर टोटल अरेंजमेंट था 4 फैक्टोरियल, कम टुगेदर था 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, दिस मीन्स 12। तो सर नेवर कम टुगेदर में आपके पास आ गए 12 वेज। नेवर कम टुगेदर में आपके पास आ गए 12 वेज। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कुछ भी हो, जैसी मर्जी हो, पूछ लो। चले आगे की बात करते हैं। सर वर्ड ले लेते हैं एक एजुकेशन, EDUCATION। हमने एक वर्ड लिया एजुकेशन। जो एजुकेशन एक वर्ड है, इस वर्ड में आपको 5 वोवल्स देखने को मिलेंगे। इस वर्ड में आपको कितने वोवल्स देखने को मिलेंगे भैया? 5 वोवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 वोवल्स देखने को मिलेंगे। अब इसमें वो ये कहता है, सबसे पहला मैं यही लिखता हूं, इन हाउ मेनी वेज द वर्ड कैन अरेंज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। द वर्ड एजुकेशन कैन अरेंज देमसेल्फ बाय 9 फैक्टोरियल। क्योंकि यहां पर कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो रिपीट है। नो के नो अल्फाबेट डिफरेंट है। क्या है कोई वर्ड जो रिपीट हो रहा है? EDUCATION, कोई भी वर्ड लेटर, सॉरी, कोई भी अल्फाबेट अरेंज नहीं हो रहा है। तो दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज? 9 फैक्टोरियल। सर सेकंड कहता है वोवल्स कम टुगेदर। जितने भी वोवल्स हैं वो एक साथ आएंगे। जितने भी वोवल्स हैं वो एक साथ आएंगे। तो आपको क्या करना है? वोवल्स को एक पिटारे में बंद कर देना है। ये वो मोहब्बत के शब्द हैं जिन्होंने कहा हम स्वर हैं, हम प्रेम हैं, हम एक साथ रहने दो, हमें दूर मत करो। तो हमने कहा AEIOU। ये एक साथ आएंगे। तो बचे क्या? ढूंढ लेते हैं। DUTN, ये बच गए जनाब, बच गए। अब यहां पर तो मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत चीज और सिखाऊंगा। तुम ये कहोगे यार सर ये मजा आ गया यार, ये आपने दिल जीत लिया। एक ही क्वेश्चन में सभी कुछ सिस्टम पूरा कर दिया। पूरा कर दूंगा। कहता हूं वोवल्स कम टुगेदर। वोवल्स की जिद है, जहां भी आएंगे हम एक साथ आएंगे। हमें कहीं भी भेजोगे हम एक दूसरे से अलग नहीं होने का। मर जाऊंगा तेरे से, अब तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। प्यार किया है तुझे, कैसे छोड़ दूं? चाहे घर वालों से लड़ना पड़ जाए, चाहे NDA क्लियर ना हो, चाहे CGL CDS क्लियर ना हो, भीख मांग लूंगा, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये फालतू के वादे दावे मत करो। पढ़ लो कमबख्तो, पढ़ लो। कहीं नहीं रहनी ये साथ। जब मर्जी भाग जाएगी तुम्हें छोड़कर सरकारी नौकरी वाले के साथ। 1 2 3 4 और एक मान लेंगे 5।
तो ये दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन व्हाट 5 फैक्टोरियल। और जो ये गुना का निशान आता है, इसके बाद बॉक्स की तरफ नजर जाती है, इसमें कितने हैं? 5। तो दे ऑल्सो कैन अरेंज देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज? 5 फैक्टोरियल। पहली बात तो ये। अभी रुको आराम से, ये हो गई खत्म, ये हो गया। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 12 गुना 12 144 होता है। तो यहां से 14400 वेज आ जाते हैं। इसमें थर्ड बड़ा प्यारा है। थर्ड आपसे कहता है कि वोवल्स नेवर कम टुगेदर, कि वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे, कि वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे। ले भाई, ठीक है, वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे। अबे एक चीज तो मैंने आज मैच ही नहीं करी। ये देखो, देखा नहीं तुमने यार? ये देखो, वाह भाई वाह यार, ये तो मैंने मैच ही नहीं करी यार। वाह, बड़ा कॉम्बिनेशन है। डेस्टिनेशन कितनी, डेस्टिनी कितनी प्यारी है यार। जो यहां तुम्हें फूल दिख रहे हैं वो मेरी टी शर्ट पे भी हैं। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। चलो, वोवल्स नेवर कम टुगेदर, कहा भाई तुम्हें एक साथ नहीं आना। अब पहले पूरी बात को सुनना। एक साथ नहीं आने का मतलब है अलग अलग आ सकते हो, 2 जने एक साथ आ सकते हो, 3 जने एक साथ आ सकते हो, 4 जने एक साथ आ सकते हो, 5 एक साथ नहीं आओगे। वो बात आई समझे? हमारे पास, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, अब तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, सभी के साथ होता, हमारे साथ ऐसा ही होता था। हम लोगों की क्या होती थी ना, हम लोग ना एक रो फिक्स रखते थे। मतलब उस रो में ऐसे 6 डेस्क आते थे और हम लोग 12 जने थे, और फिक्स हो जाते थे कि जहां दरवाजा है, दरवाजा उसके सामने वाली टक्कर में रो होती थी, भाई हम उस पे बैठेंगे। क्योंकि टीचर जो बैठता था ना, वो दरवाजे के साथ बैठता था, तो उस वाली लाइन रो पे बड़ी नजर रहती थी, उस वाले कॉलम पे। तो हम लोग सारे बैठते थे। अब भैया जब किसी को बाहर जाना, प्यास लगी है मान लो पानी पीने की, तो भैया 12 के 12 जने एक साथ जाते थे निकल के। मतलब आज तक हुआ ही नहीं ऐसा। अगर गलती से, मैं कहता हूं चाहे समझ जाओ, मतलब अगर मान लो बाथरूम आया हुआ है किसी के, और भाई साहब जाएंगे तो 12 जाएंगे साथ में, वरना मजाल कोई उठ के चला जाए, बंदे का चाहे कोलवेटर फट जाए, वहां जाएंगे 12 के 12 जने। 11 जने बाहर ही खड़े रहेंगे, आराम से अपनी मस्तियां करते रहते हैं घूमते घूमते। और उससे ये भी कहते हैं भाई थोड़ा टाइम लगा कर आइयो यार, हम घूम रहे हैं आराम से। स्कूल क्या मस्त था यार, मतलब अलग ही लेवल था स्कूल का। तो वहां ये कह रहा है कि तुम्हें साथ नहीं आना, तो हमसे भी कह दिया था कि तुम लोग साथ ही नहीं निकलोगे। हमारे को तो पेनल्टी लग गई, फिर जीवन में नजर लग जाती है। तो टोटल अरेंजमेंट ले लिया, उसमें से ये नेवर कम वाला माइनस कर दिया, कम वाला माइनस कर दिया। पहले तो ये समझ लो एक बारी। अच्छा, इसका तुम आंसर देने की सोचना भी मत, ये 9 फैक्टोरियल तुम्हारी दिमाग की दही कर देगा ओपन होने में। तो आंसर यही मिलता है आप लोगों को। पहली बात तो ये बात होगी। अच्छा, दूसरी बात सुनना। अब इधर आओ, अब इधर आओ। अब ये फोर्थ में क्या कह रहा है वो सुनो। अब इससे ना कंपैरिजन करना। वो कहता है नो टू सच वोवल्स कम टुगेदर। ये कहना क्या चाह रहा है कि एक बार ऐसा हुआ, एक मैडम आ गई हमारे बीच में, और वो हमने कर दी परेशान। सुंदर थी बहुत, हमने बहुत परेशान कर दी, ठीक है। अब उसने, पता है ये सच्ची बात है, उसने क्या किया, डिसाइड किया कि बेटा तुम जो 12 जने हो ना, तुम अब एक रो में बैठोगे ही नहीं, एक रो में बैठोगे ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तुम्हारे में से कोई भी 2 जने भी एक साथ खड़े नहीं होंगे क्लास के अंदर, ना बैठेंगे। इसका मतलब ये हुआ
हमारे बीच में बहुत सारे बच्चों को घुसा दिया गया और हम सब के जोड़ियां थी वो टूट गई। सारे लड़के ही थे, 12 के 12, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। सारे 12 के 12 लड़के थे, पूरी क्लास में लड़के ही थे। पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक लड़के ही लड़के पढ़े थे। और 10वीं क्लास में जब हम गए, 10वीं क्लास में जब हम गए तो पूरी क्लास में 9वीं क्लास में उस समय 7 लड़के पास हुए, बाकी सारे निकम्मे फेल। 7 लड़के जब 10वीं क्लास में गए तो अनफॉर्चुनेटली 1-2 ही सेक्शन बने, फिर बी सेक्शन में हम भी चले गए भाई। अब उस क्लास के अंदर 75 लड़कियां और हम 7 लड़के, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपनी कक्षा में सिर्फ लड़के ही लड़के देखे थे। अब सोचो वो 10वीं क्लास कैसी बीती होगी। किसी को बताता तो उसे ऐसा लगता बड़ा बड़ा मस्त रहा होगा माहौल। मैं कह रहा हूं भाई साहब, मतलब हम बोले ही नहीं, हम शांत बैठे थे बाबा जी बन के, बस चे 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 खत्म ही नहीं होती थी भैया लड़कियों की यार। तो अब बड़े होकर समझ में आया जब हम कॉलेज गए, मैं कहा यार सच में ही लड़कियां चुप नहीं बैठती। कहता नो टू सच वोवल्स कम टुगेदर, कोई भी 2 वोवल्स भी एक साथ नहीं आएंगे, कोई भी 2 वोवल्स भी एक साथ नहीं आएंगे, नहीं आने दो। तो क्या होगा, जो नॉन वोवल्स है ना उन्हें बैठाओ पहले। तो हमने क्या किया, डी यू टी एन, इनको बैठाया। और वोवल्स के लिए जो हमने प्लेस डिसाइड किया वो ये डिसाइड किए, ये पांचों के पांचों वोवल्स यहां आएंगे, ये पांचों के पांचों वोवल्स यहां आएंगे। तो हमने ये जगह दे दी उन्हें बनाकर। तो अब जब ये वोवल्स यहां बैठेंगे तो कोई भी 2 वोवल्स एक साथ तो हुए ही नहीं। अब सुनो, तो 4 कॉन्सोनेंट कैन अरेंज देमसेल्फ बाय 4 फैक्टोरियल इन 2 में। 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं। इन 5 में से किन्हीं भी 5 प्लेसेस पर ही ये 5 वोवल्स आ सकते हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि 4 फैक्टोरियल इनटू में 5 फैक्टोरियल। आप चीजों को डीपली समझने का प्रयास करो भाई, मजाक नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में आती हैं चीजें, समय लगता है चीजों में, कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि टीचर घोले और तुम्हें पिला दे और तुम्हारे सवाल सही हो जाए ना। आगे की बात, इसी में 5th केस अगर मैं ले आऊं और मैं यहां पर ये कह दूं नो टू, अब मैं बात कर देता हूं कॉन्सोनेंट की, ठीक है। कम टुगेदर, कि कोई भी 2 कॉन्सोनेंट्स भी एक साथ नहीं आएंगे। अब मैं कह रहा हूं कोई भी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आएंगे, मतलब सारे कॉन्सोनेंट अलग 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 आएंगे। अब आ जाओ जी, तो इसका मतलब यह हुआ दोस्त, अब आपको पहले वोवल्स अलग अलग बैठाने पड़ेंगे। ए ई आई ओ यू, आपने वोवल्स बैठा दिए। अब आप कॉन्सोनेंट के लिए जगह बनाओगे। अब आप कॉन्सोनेंट के लिए जगह बनाओगे तो आप कॉन्सोनेंट के लिए 1st प्लेस, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस, 4th प्लेस, 5th प्लेस और ये बच गया 6th प्लेस। तो इन 6 प्लेसेस पर 1 2 3 4 5 6, इन 6 प्लेसेस में से कहीं पर भी कॉन्सोनेंट को बैठा सकता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, 5 वोवल्स कैन अरेंज देमसेल्फ इन 5 फैक्टोरियल इनटू में। अब इन 6 प्लेसेस पर आपको ये 4 कॉन्सोनेंट बैठाने हैं, तो दे कैन बी अरेंज देमसेल्फ बाय 6p4 और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120 और 6p4 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल। 6 में से 4 गए 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3, दैट्स इट। और कैलकुलेट कर सकते हो, गुना करा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पंजे 30, 30 120, 36 360, 360 गुना में 120 और आपका आंसर आ जाएगा।
लॉजिकली चीजें समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें अगर वो एक और चीज भी जोड़ देता है, सिक्स्थ, मैं यहां वर्ड लिखता हूं, एजुकेशन लिख देता हूं। एजुकेशन वर्ड है, और मैं यहां पर एक वर्ड, एक चीज देखना चाहता हूं। मैं एक क्वेश्चन और बना रहा हूं, इसको देखिएगा ध्यान से। चलो, मैंने कहा कि भाई वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट कम ऑल्टरनेट। मैंने कहा वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट कम ऑल्टरनेट। एक वर्ड है एजुकेशन, एक वर्ड है एजुकेशन, जिसमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट कम टुगेदर, जिसमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट क्या होंगे, कम टुगेदर। तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो ऑल्टरनेट में पता क्या होता है, दो ही चीजें होती है। ऑल्टरनेट की पॉसिबिलिटी तभी होगी तब जिन चीजों को ऑल्टरनेट आना है उन चीजों में या तो वो सेम हो, मतलब 4 कॉन्सोनेंट 4 वोवल्स हो, या उनके बीच में सिर्फ एक का अंतर हो, तो ऑल्टरनेट सिस्टम बनेगा, रेदर देन ऑल्टरनेट सिस्टम फेल हो जाएगा। अब हमने यहां देखा हमारे पास 5 वोवल्स हैं। देखो, पहले आपको चेक करना पड़ेगा, 5 वोवल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब ऑल्टरनेट सुविधा उपलब्ध है। तो मेरे प्यारे भाई, कुछ भी नहीं करना, जब एक इनमें अंतर एक का हो तो सर सीधा जवाब यही आएगा, 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो सीधा जवाब यही आएगा, यही वाला ऑल्टरनेट हो जाता है। फिर ये ऑल्टरनेट ही है, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट। एक वोवल एक कॉन्सोनेंट, एक वोवल एक कॉन्सोनेंट, एक वोवल एक कॉन्सोनेंट, मतलब समझ गए ना आप लोग, इस तरीके से। देन अगर चीजें सेम है तो बस 2 और आ जाता है, 2 आगे और आ जाएगा। वो कैसे आता है मैं वो यहां दिखा देता हूं। मान लो एक वर्ड लिखा है लव, जहां पर 2 वोवल्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट है, यहां करके दिखा देता हूं मैं। तो क्या बनता है, LOVE, सर यस है ना, हाँ बिल्कुल है। LEVO, यस, VOLE, यस, VELO, मतलब समथिंग, समझ रहे ना, ऑल्टरनेट आ रहा है। हाँ भाई, ये तो बात बिल्कुल सही आ रही है कि ऑल्टरनेट चीजें ऐसे ही होती हैं। ठीक है दोस्त, डन। समझ में आया या नहीं आया बता दो पहले। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, अब यहां आते हैं। अब हमने बड़े खुश होकर ये लिख दिया कि सर 5 फैक्टोरियल और इंटू में 4 फैक्टोरियल। बड़े खुश होकर हम लोग लिख देते हैं, एकदम मस्त होकर कि हाँ सर ये ठीक है। आपको एक चीजें अभी पता चलेंगी, ब्लेंडर सिखाऊंगा यहां पर भी, इसमें भी बताऊंगा, भयानक ब्लेंडर ऑल्टरनेट वोवल्स वाले में आ सकता है या नहीं आ सकता, उसको समझना। बच्चा जहां भी ऑल्टरनेट दिखता है वहां गड़बड़ क्या करता है। अब यहां आ जाओ, यहां आ गए। यार एक बात बताओ, ऑल्टरनेट में शुरुआत यहां से भी तो हो सकती है कि पहले ई आ जाए, फिर एल आ जाए, फिर ओ आ जाए और फिर वी चला जाए। आप कहोगे हाँ यार, ऑल्टरनेट तो ऐसे भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं सर। भाई ई एल ओ वी, हमारा माइंड चलता है, हमारा माइंड चलता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ई वी ओ एल भी तो चल सकता था, हाँ बिल्कुल चल सकता। ओ एल ई वी भी तो चल सकता था, ओ वी ई एल भी तो चल सकता है। कहा चल तो सकता ही है यार, ऑल्टरनेट तो बैठे ही हुए हैं।
अकल लगाना परमात्मा ने दे रखी है। मैंने वर्ड्स अरेंज किए हैं, इस वर्ड की मीनिंग, इसकी मीनिंग, इसकी मीनिंग, इसकी मीनिंग, इसकी मीनिंग, इसकी मीनिंग, इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग अलग अलग है। ये लड़के और लड़कियां नहीं है, ध्यान रखना। तो इसीलिए मैंने ये जानबूझ के आपके सामने रख दिया। तो ये जो डायरेक्ट हम कर देते हैं ना, उसमें ये एक इशू बहुत भयंकर वाला है कि अगर 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं तो ऑल्टरनेट सिस्टम कैसे बैठेगा। तो हम सीधा लिखते हैं 5 फैक्टोरियल गुना में 4 फैक्टोरियल। हमने यहां लड़कों के नाम नहीं पता, ना ही लड़कियों के नाम पता, हमारे लिए वो एक लड़का है। अब उस पोजीशन पर चाहे टोनी बैठे, चाहे कालू बैठे, चाहे धोलू बैठे, चाहे पीली बैठे, चाहे नीली बैठे, चाहे कविता बैठे, चाहे सविता बैठे, चाहे रविता बैठे, चाहे पपीता बैठे, समझ आ रही है ना बात। क्या हुआ, हमारे लिए वो जेंडर है, मेल और फीमेल में वो एक मेल जेंडर है और फीमेल भी हमारी एक जेंडर है, उसके हिसाब से हमने कैटेगराइज करके बैठा दिया। बट जब हम यहां की बात करते हैं, बड़े सोचने और समझने वाली बात है यार, बट जब हम यहां की बात करते हैं और यहां की बात करते हैं तो चीजें बदल गई ना, हमारे सामने बदल गई ना चीजें। अगर मैं इसको ऑल्टरनेट सिस्टम में मेल और फीमेल की तरह मानता तो हम क्या लिखते सर, 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल लिखते। हाँ जी लिख देते, बिल्कुल लिख देते। बट यार ऐसे थोड़ा ना काम चल रहा है, एक्चुअल में तो ये बन के आ रहा है मेरे सामने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। आप कहोगे ये तो बात तो सर सही है, बात में तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि सारे वर्ड्स अलग अलग हैं। वर्ड्स हमेशा ऐसे पढ़े जाते हैं, ऐसे नहीं पढ़े जाते। हम इसको EVOL नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या, वर्ड्स को जो पढ़ा जाता है वो लेफ्ट एंड से राइट एंड पढ़ा जाता है। तो आप देख लो, ऑल्टरनेट बदल गया, बदल गया ना। इधर आ जाओ, अभी मैं कुछ समझाऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, ध्यान रखना। तो इतना ध्यान रखना है, अगर हमारे पास पेपर में ये ऑप्शन आई, फिर एक ऑप्शन ये मिलेगी, फिर एक ऑप्शन ये मिलेगी, और एक ऑप्शन मिलेगी नन ऑफ। जब हमारे पास किसी वर्ड्स में कह दिया जाए कि जो लेटर है वो ऑल्टरनेट आएगा, जब लेटर में ऑल्टरनेट आएगा, अब आप मुझे बता दो, आपको पहले इतना कनेक्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात, जल्दी जल्दी बताओ एक बारी, पूरे को नोट कर लो, देख लो। समझ आया तो बता दो, बताओ बताओ जल्दी। कभी कभी रिप्लाई भी कर दिया करो, तुम लोग ऐसे बैठे रहते हो बुद्ध बन के कि पता नहीं जैसे सर क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। कभी कभी रिप्लाई कर दिया करो।
लगाना अकल, प्लीज रिक्वेस्ट दे रहा हूं। और इसी में अगर मैं ये बोल देता हूं 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं और ये ऑल्टरनेट आएगा, तो ये 2 फैक्टोरियल आगे आता है और 5 फैक्टोरियल गुना में 5 फैक्टोरियल आ जाता है। ऐसा क्यों होता है सुनो, बॉयज गर्ल्स, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शुरुआत गर्ल से भी हो सकती है। ठीक है, शुरुआत गर्ल से भी, तो कहने वाला बंदा ये भी कहते हैं सर यहां से भी तो चेक कर लो, ये भी तो यहां से तो गर्ल से शुरुआत है, क्यों करनी है शुरुआत, यहां से करेंगे हम, ये है शुरुआती बैठने की बात, इसीलिए 2 एक्स्ट्रा आ जाता है, 2 फैक्टोरियल, इसीलिए 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है यार। ठीक है, चले आगे। अब इस पे फोकस करके मुझे आंसर बताना, कमेंट करके, बता रहा हूं मैं सभी को। तो मैंने ये आपको पूरा सिस्टम समझा दिया। वोवल्स कम टुगेदर, वोवल्स नेवर कम टुगेदर। ठीक है भैया, नो टू सच वोवल्स कम टुगेदर, नो टू कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। एक और क्वेश्चन बताऊंगा भी यहां पर, और वो भी आप लोग देख ही लेना, बहुत बढ़िया केस है। ठीक है, एक इसी में एक वर्ड लेकर जा रहा हूं मैं आगे। ठीक है, अभी रुको 1 मिनट, इनको बाद में कराऊंगा, देखने दो। यहां आ जाते हैं, पहले वर्ड देखो क्या है। सर वर्ड आपके सामने दिया हुआ मिसिसिपी, बहुत प्यारा वर्ड है, आप लोगों की 11th क्लास का वर्ड है और बहुत बार ये वर्ड आपको पेपर में देखने को मिला है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी वे ऑफ दीज परमुटेशन फोर इफ 4 eyes डू नॉट कम टुगेदर, कि सारी की सारी चारों की चारों आईज जो है वो एक साथ ना आए। तो वर्ड देखते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्त ये 11 फैक्टोरियल, पहले टोटल लिखेंगे हम, इसमें आई जो है वो 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल, एस जो है वो भी 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल, पी जो है वो 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। ये तो हुआ जी इसका टोटल अरेंजमेंट। और मैं आपको ये भी बता देता हूं मिसिसिपी का जो टोटल अरेंजमेंट होता है वो 34,650 होता है, ये याद हो जाएगा तो तुम्हारी किस्मत ही है, 34,650 होता है। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो छोड़े ही नहीं जा सकते। कहता है इन हाउ मेनी वेज ऑफ दीज परमुटेशन ऑफ ऑल आईज डू नॉट कम टुगेदर, मतलब टोटल में से आई कम टुगेदर माइनस करना पड़ेगा, तो आप चारों की चारों आई को एक साथ ले आओगे, प्लस 11 में से 4 आई आप एक साथ ले आए, 11 में से 4 आई एक साथ लिया, पूरा लिख ही देता हूं नहीं तो फिर भूल जाओगे आप लोग। देखो उसके बाद मैं ऐसे लिख रहा हूं, कहता है एम एस 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 पी पी, बस यही है। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये बन गया 8, तो 8 फैक्टोरियल यहां आ गया। इस डब्बे को भूल जाओ, क्या इस 8 में कोई रिपीट है? हां जी। एस कितनी बार है? 4 बार है भाई। पी कितनी बार है? 2 बार है इनटू में। अब डब्बा लेकर आओगे, डब्बे में 4 आई है तो अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल से, और 4 के 4 एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करा देंगे। अब यहां पर आ जाओ, तो 8 गुना में 7 गुना में 6 गुना में 5, 4 कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा और 2 चौक 8 आ गया। हो गई बात खत्म यार। 6 पंजे 30, ठीक है, 21 210, 4 एकम 4 दूनी 8, 840। और सर घट जाएंगे, घटा दो, आ गया आंसर 33,810 इज द राइट आंसर। कुछ करना ही नहीं पड़ा।
हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल, आप आराम से कर सकते हो। 1 2 3 4 5 और पी 2 बार है तो नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये सुनो, अब ये एक यहां पर वो क्या डिमांड कर रहा है, आपके सामने एक लेटर है जिसमें ए 3 बार है, बी 2 बार और सी भी 3 बार है, बस जिसमें ए 3 बार है और जिसमें बी 2 बार है और जिसमें सी 3 बार है। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 दे कैन अरेंज देमसेल्फ बाय 8 फैक्टोरियल। ए 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, बी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, सी 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा जनाब। बस क्वेश्चन खत्म, सीधा जवाब यार। कैलकुलेट किया 560 विल बी द राइट आंसर। डन। चीजें समझ आ रही है, कुछ क्लियर हो रही है चीजें? नेक्स्ट, बनाना ऑलरेडी कर चुके हैं, हरियाणा पे आ जाते हैं भाई। वर्ड अरेंजमेंट पूरी पढ़ लेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर है तो 7 लेटर 7 फैक्टोरियल अरेंज होंगे। हरियाणा के अंदर ए 3 बार है, दिखाई दे रहा होगा आपको, तो नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब यही है भाई रिपीट, ए यहां है, ए यहां भी है और ए यहां भी है, बाकी बचा एच आर वाई एन, कोई भी लेटर और रिपीट नहीं है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, यहां तक कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। 7 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल 6 840, ये वैल्यू आ गई भैया आपके पास 840। चलो ठीक है। अब कहता है हाउ मैनी ऑफ दीज बिगन विद एच एंड एंड विद एन। साफ साफ बोल दिया, शुरुआत एच से होगी और खत्म एन पे होगा, मतलब एच यहां फिक्स है और एन यहां फिक्स है। बाकी लेटर यहां लिख देते हैं, ए 3 बार है, आर और वाई यहां लिख देते हैं। तो सर ये हो जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल और इसमें ए 3 बार है तो ये 3 फैक्टोरियल यहां आ जाएगा, बात ही खत्म। और इसमें ये 3 फैक्टोरियल यहां आ जाएगा, ये क्लियर हो गई बात। आगे, इन हाउ मेनी ऑफ दीज एच एंड एन आर टुगेदर। भाई कितने तरीके से एच और एन एक साथ आ सकते हैं? तो एच एन को बॉक्स में बंद कर देंगे, बाकी लेटर यहां लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, जिसमें ए 3 बार है नीचे आ जाएगा, एच एन दोनों अलग अलग है तो 2 फैक्टोरियल साथ में जरूर आएगा। ढूंढ लो भाई, ठीक है। तो ये हो गया 20 और जी यहां 6, 3 कट जाएगा, 6 5 4 120, 2 240, तो 20 और 240, 20 और 240। इलाहाबाद हमने अभी कर लिया, नहीं इलाहाबाद नहीं किया था ना, वो भी कर लेते चलो। अच्छा, इसमें भी एक बड़ा प्यारा सवाल है, ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में बनता है कि वोवल्स ऑक्युपाई द इवन पोजीशन। क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझो। वोवल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन, अच्छा क्वेश्चन है कि जो वोवल्स आएंगे वो इवन पोजीशन पर आएगा। तो पहले का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं पहले इलाहाबाद की अगर बात ही करूं तो दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन 9 फैक्टोरियल। बेटा इसमें 1 2 3 4 बार ए है,
4 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, 2 बार एल है तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। ये तो हो गया जी टोटल अरेंजमेंट, बात खत्म। अब वो कहते हैं इन हाउ मेनी ऑफ देम वोवल्स ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस। अब पहले इसमें से वोवल्स ढूंढो। सबसे बड़ी बात इसमें वोवल्स ही चारों ए है, और इवन प्लेसेस पे आनी चाहिए। तो दोस्त बड़े ध्यान से सुनो, टोटल है 9। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जो वोवल्स आ रहे हैं ना भाई, वोवल्स जो आ रहे हैं वो इवन प्लेस पर आएंगे। ए यहां आएगा, ए यहां आएगा, ए यहां आएगा, इसके अलावा ए कहीं नहीं आएगा। यह है क्वेश्चन का असली मतलब। इसका मतलब यह है कि ए भाई मेरे इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। ठीक है गुरुजी, ठीक है। अब सुनो, अब तेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 पोजीशन पर आपके पास डबल एल, एच, बी और डी में से कुछ भी घूम सकता है। तो 5 फैक्टोरियल, बस इसमें एल 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, ए 4 बार रिपीट होगा बट सेम है तो यहीं आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल 120 बटे 2 का मतलब होता है 60। 5 फैक्टोरियल बटे 2 का मतलब होता है 60। ठीक है जी, 60 सब में ऑप्शन में कॉमन आ गया। इन हाउ मेनी ऑफ देम बोथ एल डू नॉट कम टूगेदर। ठीक है, तो टोटल में से हम माइनस कर देंगे कम टूगेदर। तो टोटल में से हम माइनस कर देंगे कम टूगेदर, टोटल में से हम माइनस कर देंगे कम टूगेदर। अब जब कम टूगेदर की बात आ रही है, अब जब कम टूगेदर की बात आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डू नॉट कम टूगेदर है ना, तो कम टूगेदर माइनस कर देंगे। तो क्या कर लिया भाई, दोनों एल को एक साथ एक डब्बे में रख दिया, बाकी और क्या है भाई, एच, ये रख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, भाई 8 मान लिया। इन 8 में ए 4 बार है, यहां आ गया। ब्रैकेट के लिए 2 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल ले लिया। सर यही कैलकुलेशन है आपके सामने। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो आपका सही जवाब आ जाएगा सी। बेटा क्लियर हो रही है चीजें, सारी चीजें बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, मोबाइल सामने रखा हुआ है तुम्हारा और चीजें देखी भी जा रही हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। रुकिए भैया बच्चों, 1 मिनट। किराएदार खेल रहे हैं बाहर, हल्ला मचा रखा है इन्होंने।
हे भगवान, भाई साहब इतने खतरनाक बच्चे भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं। क्रिकेट की लड़ाई बहुत खतरनाक होती है और आप सभी लोग जानते हैं। तो पहले ये बताओ भैया जी, समझ में आया? आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वर्ड। कहता है इफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन, अब वो अरेंजमेंट समझा दिया, अब दोबारा डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो जो भाई साहब गेम है ना, अब वो है डिक्शनरी की। अब जो गेम है वो है डिक्शनरी की। तो अब डिक्शनरी की बात करते हैं। डिक्शनरी में एक वर्ड लिख दिया अगेन, और आपसे पूछा है अगर इसको डिक्शनरी के हिसाब से सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर इसको अरेंज कर दिया जाए, डिक्शनरी के हिसाब से सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर इसको अरेंज कर दिया जाए, तो 50वां वर्ड क्या होगा? 50वां वर्ड क्या होगा? तो भाई साहब डिक्शनरी अपने हिसाब से चलती है, सिस्टमेटिक तरीके से चलेगी। ए बी सी यहां भी है तो ये भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, एबीसी 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 ही चलेगी वो। ठीक है, क्लियर होगी? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है। अब देखो समझो, अगर मैं अगेन को चेक करता हूं, पहला लेटर ये फिक्स हो गया कि ए होगा, कि पहला लेटर ये फिक्स हो गया कि अगर मैं यहां तक देखता हूं कि भैया फर्स्ट लेटर ए से ही शुरू होगा, उसके बाद के जो लेटर बचे हैं वो लिखते हैं GAIN। तो ये कितने लेटर है? 4। तो दिस 4 लेटर कैन अरेंज देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ABCDEFG, अब जी आता है। अगर इधर जी आया तो यहां पर AAIN ये बचते हैं। तो ये 4, बट ए 2 बार है तो ये 12, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। ABCDEFGHI, तो इसका मतलब नेक्स्ट लेटर यहां आई मिलेगा, बाकी यहां ये सेल्फ अरेंज होते रहेंगे आपस में। तो ये भी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यहां से भी आ गया 12। तो मैं यहां से घूम फिर कर आया तो 48 वर्ड्स मुझे मिल चुके हैं। 48 वर्ड्स मिल चुके हैं। अब हमारी बात आती है 50वें वर्ड की। भाई 48 वर्ड मिलने के बाद हम जब 50वें वर्ड की बात करते हैं तो हम कैसे करेंगे बात, यहां आएंगे। तो अब हम आएंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, यहां पर एन से शुरुआत। अच्छा, एन कहां लिख दिया मैंने? सॉरी भाई, क्षमा कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई थी। यहां एन आएगा। अब यहां पर अगर हम लोग एन लिखते हैं तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग A B C D E F G H I, तो सर ये 49वां वर्ड आ गया। अब 50वें वर्ड की बात करेंगे तो इनको ही इंटरचेंज करेंगे क्योंकि यही 2 डिफरेंट लेटर हैं। तो NAAIG, तो सर ये है हमारा 50th लेटर, 50वां लेटर NNIG। तो हमारा जो आंसर है सर वो ये है, ये हमारा 50th वर्ड है, ये हमारा 50वां वर्ड है। और इसी में जो हमारे सामने सर जो क्वेश्चंस, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अब वो आपको अपने आप यहां से देख लीजिएगा, करने पड़ेंगे। मैंने एक समझा दिया, इससे ज्यादा नहीं बनते। हां, रैंक वाले क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं आपके पेपर में। रैंक वाले क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, रैंक वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। रैंक वाले क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूं, सिखा देता हूं। देखो, एक वर्ड आया आपके सामने रैंडम, हमने लिख दिया, ठीक है। आप इस वर्ड को ऐसे लिखेंगे RANDOM। तरीका आराम से सीखना, आराम से कुछ, ठीक है, आराम से सीखना कि रैंडम वर्ड की
रैंक हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं वो सुनना। अपने दिमाग में ना आप डिक्शनरी को रिकॉल करना, फर्स्ट कम फर्स्ट। तो ए आता ही है, तो ए पे आप लिख दोगे 1, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो ये आ गया छठा। समझ में आया मैंने कैसे लिखा? समझ आया मैंने कैसे लिखा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रैंक देने के लिए? ठीक, आपको यस सर। अब आप यहां देखिएगा ध्यान से, 6 के नीचे कैसे लिखोगे? 6 से कम, 6 से कम 1 2 3 4 5 है तो यहां 5 लिख दोगे आप। ऊपर 1 है, 1 से टुवर्ड्स राइट कुछ कम लिखा हुआ है नहीं, तो ये 0। 4 से कम कितने लेटर हैं, कितनी संख्याएं हैं? 1 और 2। 2 से कम 0, 5 से कम 1, 3 से कम 0। डन, ये समझ में आ गया? रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देख लो, रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देख लो। 6 से कम जितने भी अंक है उतने अंक गिन के लिखो। 1 2 3 4 5, तो यहां 5। 1 से कम होगा ही नहीं। 4 से कम 1 और 2 है। 2 से कम 1 भी नहीं है। 5 से कम 1 है और ये 0 है। अब पीछे से शुरू होकर आ जाओ, पीछे से शुरू होकर आ जाओ और 0 फैक्टोरियल, ट्रिक बता रहा हूं, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और ये नीचे लिख दो। इससे आसान तरीका रैंक निकालने का नहीं है, वरना पजल होके फंस जाओगे। इनको गुना कराना है। तो 5 गुना में 5 फैक्टोरियल मतलब 120, यहां से 0। 2 गुना में 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये वाला हिस्सा 0, ये वाला हिस्सा 1 और ये वाला हिस्सा 0, प्लस ये 1 अपनी तरफ से आपको ऐड ऑन करना है, प्लस ये 1 अपनी तरफ से आपको ऐड ऑन करना है। जब तक अगर 1 ऐड नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 120 गुना में 5 600, 6 दूनी 12, 1 और 1, 12 13 14 614। तो आपको पता भी होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि जो रैंडम था उसकी जो रैंक आई थी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो 614 आई थी। रैंडम की जो रैंक आई थी वो 614 आई थी। एक और दिखाता हूं। एक लेटर और लेके चलते हैं। इससे प्यारा शब्द जीवन में कोई हो तो बता देना। मदर। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मां, तीनों लोक में 9 देवियां जिनके बिना और जिनके साथ ये संसार गोल है, जहां से शुरुआत होगी वहीं पहुंच जाओगे। मां वो रोल प्ले कर देती है। तीनों लोकों में 9 देवियां और संसार गोल है। तो मां की जो रैंक है वो 309 होती है। मां की जो रैंक है वो 309 होती है। याद कर लीजिएगा, टिक करके निकल आना। वैसे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। मां A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। मिल गई? यस सर। 3 से कम सिर्फ 2 है तो 2 आ जाएगा। 4 से कम 2 है तो 2 आ जाएगा। 6 से कम 3 है तो 3 आ जाएगा। 2 से कम 1 है तो 1 आ जाएगा। यहां 0 और यहां 0। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 120। 120 गुना में 2 240। 4 फैक्टोरियल मतलब 24। 24 गुना में 2 48।
3 फैक्टोरियल मतलब 6, 6 तिया 18 जमा में 2, 0 जमा में 0 जमा में 1, टोटल कर सकते हैं। 18 और 2 20, 260, 48, 308 जमा में 1, द रैंक ऑफ अ मदर इज वॉट 309। तो रैंक ऑफ द मदर इज वॉट 309। भैया समझ में आया? भाई साहब क्लियर है? यस और नो? डन। सिमिलरली अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग खुद रैंक निकालेंगे। होमवर्क आपके लिए फादर, ये आपको रैंक निकालनी है। जहां रिपीटेड की बात होगी वहां बस डिवाइड कराना है, खुद से करके देखना, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। ये हो गई बात रैंक की। तो श्रुति की रैंक आपको निकालनी है, लेट की रैंक आपको निकालनी है, मदर की रैंक आपको मैंने बताई दी है 309 होती है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से सिखा दिया। अब एक बारी हम यहां आ जाते हैं इन पे। ये वाले क्वेश्चंस भी पेपर में आपको बहुत बार मिलते हैं, बड़े ध्यान से समझना। इन हाउ मेनी वेज कैन 15 एग्जामिनेशन पेपर बेटा रुकिएगा, एक मैसेज करना है मुझे। In how many ways can 15 examination paper be arranged so that best and the worst paper never come together? सर 15 पेपर हैं आपने दिए, बेस्ट जो आपका बेस्ट पेपर था, वर्स्ट जो आपका वर्स्ट पेपर था। अब बच्चा कहता है डिसाइड कैसे होगा? अबे आपको पता है ना आपका बेस्ट कौन सा और आपका वर्स्ट कैसे? दो ही होंगे, एक बेस्ट एक वर्स्ट। वो कम एक साथ नहीं आएंगे। तो 15 पेपर कैन अरेंज देमसेल्फ इन 15 फैक्टोरियल वेज। पहली बात तो 15 ठीक है, और वो कहता है कि वर्स्ट और बेस्ट दोनों एक साथ करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो 13 पेपर और रह गए, 13 और एक 14, और ये दो आपस में 2 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। टोटल में से कम टुगेदर माइनस कर दिया। 15 फैक्टोरियल को वी कैन राइट 15 इंटू में 14 माइनस में 14, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। सर 14 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास 15 माइनस 2 बचता है। तो प्यारे बच्चों 14 फैक्टोरियल 15 में से 2 गए, 13 बचता है। भैया जी प्लीज, मैं आपसे बस हाथ जोड़कर विनती ही कर सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। पढ़ लो। बच्चा तुक्के बहुत मारता है पेपर में, देख लो, उठा के मार देगा। इनमें से 13 फैक्टोरियल गुना में 14 फैक्टोरियल दे देगा, जो उसका मन करे वो लपेट मारता है। और आंसर क्या रहेगा यहां पर? नन ऑफ दिस।
चलिए नेक्स्ट, find the number of ways in which 21 books may be arranged on a shelf so that oldest and the newest book never come together। जो सबसे पुरानी है और जो सबसे नई है, ठीक है, हम मान के चलते हैं वो दो ही किताबें हैं। अब रैंडमली ओल्डेस्ट 4 हो, अब भाई उनमें से भी तो कोई एक पुरानी होगी, सर दोनों की दोनों किताबें सेम डे आई हो, अब उतनी रिजिडनेस नहीं रखनी होती है, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट तो 21 है, बिल्कुल ठीक है। माइनस में 21 में से 2 घटा दिया मैंने, 19 और एक 20 और इनटू में 2 फैक्टोरियल। अब यहां से 21 इनटू में 20 फैक्टोरियल माइनस में 20 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 20 कॉमन ले लेते हैं और 21 में से 2 जाएंगे तो 19 आ जाएगा। तो जी हमारे पास आंसर है ये। अब ये इजी है, सिटिंग अरेंजमेंट है। देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिटेड इन अ रो सो दैट ऑल 3 गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। अब सुनो, वो कह रहा है ऑल 3 गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। तो टोटल माइनस सिट टुगेदर, तो टोटल होगा 5 और 3 8 फैक्टोरियल, माइनस में तीनों की तीनों गर्ल्स को अगर मैंने एक साथ ले लिया, प्लस में यहां 5 बॉयज आ जाएंगे, 5 और 1 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 3 गर्ल्स दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज 3 फैक्टोरियल। ये आंसर आएगा सर, कैलकुलेशन करेंगे आप। ऑल्टरनेट आ गया, ऑल्टरनेट आ गया, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। मैंने क्या कहा, या तो ऑल्टरनेट में दोनों सेम होंगे या दोनों में एक का अंतर होगा। तो सर 4 बॉयज तो 4 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्टोरियल और आगे 2 आएगा। आपको पता ही है, या शुरुआत लड़कों से होगी या लड़कियों से होगी, लाइक बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, दैट्स इट। या फिर गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। नेक्स्ट 8 बॉयज एंड 7। अब देखो भाई, एक का अंतर है ना, जब अंतर होगा तो 8 फैक्टोरियल इनटू में 7 फैक्टोरियल ही आएगा बस। 10 इंडियंस एंड 10 जर्मन बी सिटेड अलोंग अ सर्कुलर सो दैट दे आर ऑल्टरनेट। ठीक है, बैठा दो। तो ऑल्टरनेट में n-1 होता है। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंडियंस को बैठा देते हैं। 10 इंडियंस कैन अरेंज देमसेल्फ बाय 9 फैक्टोरियल, बिकॉज सर्कुलर अरेंजमेंट होती है n-1 फैक्टोरियल से। अब उठाओ भाई इन अंग्रेजों को यहां बैठा दो। अब ये अंग्रेज तो इन 10 की 10 पोजीशन में कहीं भी अरेंज हो जाएंगे, तो गुना में 10 फैक्टोरियल। डन। ठीक है जी, ये काफी आज के लिए बहुत है, फिर ना वरना ज्यादा हो जाएगा। चलिए ऐसी ही एक और खूबसूरत वीडियो लेकर आते हैं नेक्स्ट सेशन में। कॉम्बिनेशन और ये कुछ बचे हुए सर्कुलर अरेंजमेंट, नेकलेस वाली चीजें हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद साथियों।